हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो या तो आप इसको नोट करो, ठीक है, और खुद कोशिश करो एक बार। ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप एक बार नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको। ये 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और दो ये लगे हुए हैं। ठीक है, और कैलकुलेट क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, टोटल करंट इन द सर्किट, करंट अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर ये वाला, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच बैटरी, मतलब टीपीडी निकालने हैं ईच बैटरी के। ठीक है, तो वही है सब। देखो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखो टोटल रेजिस्टेंस कैसे, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ जरा, इसमें नेट वोल्टेज क्या रहने वाली है, बताओ। नेट वोल्टेज इसमें नेट वोल्टेज रहेगी, देखो ये 8 वोल्ट की है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, और पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, तो मतलब क्या है, ये माइनस ही होंगी। 8 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट कितनी हो गई आपके पास, ये 6 वोल्ट की हो गई ना। नेट इसमें जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट का है। ठीक है, अब देखो अगर इसको मैं देखूँ, ये वाले जो दो रेजिस्टेंस है, ये देखने से पता चला कि इसमें पैरेलल में है, तो इनको पैरेलल में सोल्व करते हैं। देखो 1/r डैश कितना आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/3। तो एलसीएम लेंगे इसका, हमारे पास 6 एलसीएम आएगा, ये 1 और ये 2, तो ये आ गया आपके पास 3/6, और ये आ गया 1/r डैश 1/2, और r डैश कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये 2 ओम का आ गया। अब देखो अगर ये सर्किट में ऐसे सिंप्लीफाई करूँ, तो ये दोनों बैटरियाँ, मान लो मैं एक बैटरी मान लेता हूँ, अब ये कितने की हो गई, 6 वोल्ट की हो गई। ठीक है, और क्योंकि नेट वोल्टेज ये मिल रही है ना, तो मैंने ये मान लिया। ठीक है, और नॉर्मली ये समझने के लिए है सिर्फ आपके, ताकि ये ईजी लगे आपको। ठीक है, और इन दो को सॉल्व करके कितना आया, अभी अभी हमारे पास 2 ओम आया, तो इसको हम 2 ओम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, और ये 1.2 ओम का है। क्लियर है बात। ठीक है, तो अब इसमें नेट रेजिस्टेंस देखो कैसे निकलेगा। देखो करंट इधर से जाएगा, ठीक है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो करंट सेम है, तो यानी कि सीरीज़ का केस है। और सीरीज़ में क्या हो जाएगा बताओ, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। देखो 1.2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया, 2 3 4 5, कितना आ गया ये आपके पास 5.2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, निकाल दिया हमने टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। क्लियर है बात। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे। इसके क्या निकालना था, टोटल करंट आपको पता ही है। वोल्टेज, नेट वोल्टेज कितनी आई थी इसकी, 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5.2। ठीक है, 5.2, तो इसको सोल्व करेंगे अगर जब हम, तो देखो 6 और ये 5.2 का 0 ऊपर, कैसे 10 लगेगा ना, 10 ऊपर लेके गए तो 60 बन गया ऊपर। क्लियर है चीज़ इतनी, बता दो कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो ये 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ये 15, और 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 15/13 एम्पियर इसका करंट आ गया आपके पास। क्लियर या नहीं, बताओ। क्लियर है। ठीक है, तो ये करंट आ गया आपके पास, ये तो सिंपल सी बात थी। अब मेन बात पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, करंट अक्रॉस 6 ओम। तो करंट आपको निकालना है 6 ओम के अक्रॉस, मतलब इसके अक्रॉस क्या निकालना है आपको, करंट निकालना है। ठीक है, तो जब करंट निकालना है तो करंट में क्या होता है, V/R, R तो है, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी वो कैसे पता चलेगी, देखो कैसे, सेम है वैसे पिछले क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है, ये देखो ये 2 ओम से ही ये बने हैं, तो इस 2 ओम में देखो ज़रा, ये सीरीज़ में लगे हुए हैं सब। ठीक है, करंट तो सेम है सब में, लेकिन इनकी वोल्टेज सबकी डिफरेंट है। तो इसकी वोल्टेज निकाल लूँ, जो इसकी वोल्टेज होगी वही इन दोनों की वोल्टेज होगी, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो इसकी वोल्टेज निकाल दूंगा, तो इन दोनों में सेम, तो वोल्टेज इसकी भी सेम, इसकी जो होगी वही इसकी होगी, क्योंकि जो इसमें निकलेगी आपके पास पैरेलल में सेम रहती है। तो वोल्टेज पता चल जाएगी, तो मैं इसमें करंट नहीं निकाल सकता। V पता चल गया और R दिया ही हुआ है, तो करंट निकाल दूंगा। समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार पिछला क्वेश्चन भी देख लेना इसका। ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो थर्ड जो बात कह रहा था वो आपको, तो हम इसमें यही लिखेंगे एज, इस वाले केस के लिए, ऑल रेजिस्टेंसेज are in series, so current is same and voltage is different। आ रहा है समझ में, वोल्टेज इज़ डिफरेंट। तो क्या करें बताओ, अब वोल्टेज निकाल लेंगे। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, I इंटू में R, और ये किसके अक्रॉस निकल रही है, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम। वोल्टेज अक्रॉस किसके अक्रॉस निकल रही है, ये 2 ओम के अक्रॉस। तो आई कितना है, देखो यहाँ पर करंट सेम है, क्योंकि तो करंट था हमारे पास 15/13, और आर कितना है हमारे पास, ये 2, तो ये आ गया 30/13। ठीक है जी, 30/13 का आ गया ये। तो अगर ये वोल्टेज इसके अक्रॉस है और इन दोनों से मिलके ये बना था, तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो इन दोनों के अक्रॉस रहने वाली है पैरेलल में। समझ रहे हो, तो हम यहाँ लिखते हैं, इसका केस लिख रहे हैं हम, एज वोल्टेज इज सेम in parallel, so voltage across 6 ohm is कितनी, 30/13 ही रहेगी।
तो करंट कितना हो जाएगा बता दो इसमें, V बाई आर, V कितना है 30/13 और R कितना है 6, तो 6 5 30 और ये आ गया आपके पास 5/13 एम्पियर 6 ओम के अक्रॉस करंट। तो हम यहाँ लिख देंगे करंट अक्रॉस 6 ओम। क्लियर, बता दो, आया समझ में? बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ये अच्छे से समझ लो चीज़ कि कैसे निकालना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 6 ओम के क्रॉस कैसे निकालना है, ठीक है। करंट क्लियर है इतनी बात? तो वो क्या करते हैं 6 ओम के क्रॉस होने ये समझ में आता है कि V बाय आर करना है, आर है V कौन सा लें, ये वो इसी में कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ से कौन सा लेना है, यहाँ के तो लेने वाली बात ही है। या फिर वो ये 6 वोल्ट वाले ले लेते हैं, है ना, नेट वोल्टेज ले लेते हैं, तो वो गलत है। फिर तो वोल्टेज इस तरीके से निकाल लेंगे 6 ओम के क्रॉस, और फिर तो बड़ा सिंपल है करना, करंट निकालना। तो ठीक है, अब फोर्थ पे चलते हैं। TPD निकालना है, तो देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच बैटरी, तो हम यहाँ लिखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 वोल्ट, और यहाँ लिखते हैं हम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 वोल्ट। ठीक है, देखो आपको बात समझ में आ रही होगी, ये 8 वोल्ट वाली बैटरी ही मेन करंट दे रही होगी, और अगर ये मेन करंट दे रही है तो इसका मतलब ये तो चार्जिंग वाली बैटरी बन गई। तो अगर ये चार्जिंग वाली है तो चार्जिंग वाले में फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस का IR, और नॉर्मल में क्या होता है, E इक्वल टू में V प्लस IR। ये बहुत बार बताया मैंने आपको, वैसे मेन फार्मूला ये वाला होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि करंट सेल देता है, लेकिन चार्जिंग के केस में क्या है, वो लेता है। जैसे मान लो ये वाला है, ये तो दे रहा है, ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब ये वाले को मिल रहा है, वैसे तो इसको ऐसे देना चाहिए था, लेकिन अब ये वाला इसको मिल रहा है, तो उल्टी डायरेक्शन में मिल रहा है, जाना ऐसे चाहिए था लेकिन मिला ऐसे रहा है, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि ये चार्जिंग का केस, और फॉर्मूला हमारा नॉर्मल वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, डायरेक्शन हो गई उल्टी, तो डायरेक्शन की वजह से ये माइनस हो जाता है साइन। तो बस यहाँ से V की वैल्यू निकाल लो, E प्लस में IR, और यहाँ से V की वैल्यू निकलेगी E माइनस में IR। E इसका कितना है 2 है, I कितना निकला था हमारे पास, देखो नेट करंट कितना निकला था 15/13, ये देख लो इधर 15/13 निकला था, ठीक है। और R कितना है, स्मॉल r, देखो ये मैंने आपको बताया था, अगर ऐसे ना बताया हो तो स्मॉल r क्या होंगे, इनके साथ वाले जो होंगे ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान के चलेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो 2 वोल्ट के क्रॉस वाला कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लगा देते हैं हम। तो ये तो 2 + 15/13 बन गया, LCM ले लो 13, और ये कितना आएगा यहाँ 26 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये 26 हो गया, और ये 26 प्लस में, और ये कितना हो गया 13 1, और ये 15, तो कितना आ जाएगा, देखो 26 में 15 ऐड करो 11, और 2 1 3, और ये 4 41/13, इसका भी आ रहा है आपके पास। क्लियर है बात, कितना आ रहा है ये हमारे पास 41/13, और इसको डिवाइड करके देखो ज़रा कितना आता है, 41 ये, और 13 3 39, ठीक है। और इसमें से माइनस करो कितना आएगा, ये 2 0 पॉइंट लग गया 0 का, 13 1 13, और कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास 7 0, और 13 5 कितना आ गया, ये 5 नीचे बचा, ठीक है। 13 5 65, और 5 नीचे, तो बस आगे करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। ये 3.15 वोल्ट आ रहा है, ठीक है इसका TPD। और इधर देख लेते हैं, देखो इसमें E कितना है इसका 8 है, माइनस I कितना है हमारे पास, नेट था 15/13, और इसका जो स्मॉल आ रहा है वो कितना है हमारे पास, देखो 1.2 है, 1.2 है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये आ गया आपके पास 1.2, और इसका मैंने 10 लगा दिया नीचे, ठीक है। तो ये देखो 2 6 2 5 5 3 तो ये कितना आ गया 8 - 18/13, और 13 LCM ले लो, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 13 8 104 माइनस, और ये 1 18, समझ रहे हो ना, LCM ही ले रहे हैं ये तो सब, ठीक है। और 104 में से देखो 18 माइनस करो, 14 में से 8 माइनस करो ज़रा, कितने होते हैं आपके पास 6, ठीक है। 14 में से 8 गया 6, और इधर कितना बचा 9, 9 में से 1 माइनस करो ज़रा, कितना होता है 8। क्लियर, तो ये आ गया आपके पास 86/13, V की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको भी डिवाइड करेंगे अब हम, तो इसको डिवाइड करके देखो कितना आएगा हमारे पास 86 13 13 6 78 8, और ये 0 तो पॉइंट लगेगा 3, फिर अगेन 6 13 6 78, और ये कितना आ गया 2, बस बहुत है इतना, 6.6 आ गया ये TPD, ठीक है। और वही बात देखो बार बार यहाँ पर देख लो, ये TPD क्या है, इससे कम है, क्योंकि ये नॉर्मल वाला केस है, इसमें TPD कम ही रहता है, EMF ज़्यादा रहता है। और चार्जिंग वाले केस में आपको बताया हुआ TPD ज़्यादा रहता है, तो TPD देख लो 3.15 आ रहा है, और EMF 2 वोल्ट था, ठीक है जी। आया क्वेश्चन समझ में या नहीं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये वाला भी और इससे पिछले वाला भी जो किया था हमने, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।